इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल, बहुत रेयरली कभी कभी सीबीएसई में डेरिवेशन पूछा गया है, बट न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे और यूज भी होगा इसका, लेकिन एमपी बोर्ड में बहुत कॉमन है कि ये इसका डेरिवेशन पूछा जाए। करना क्या है हमें, देखो ये दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है ना, वहां हम अज्यूम करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसको हमने E2 से रिप्रेजेंट किया है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, तो E2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसके रिपल्शन के डायरेक्शन को हमने इधर शो किया। नाउ विच वन इज ग्रेटर, E2 और E1? E2, क्योंकि ये चार्ज बहुत पास है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। नाउ ये डिस्टेंस हमने 2L ली है और सेंटर से P तक का डिस्टेंस हमने x लिया है। ऑब्वियसली हाफ हाफ कर दे इस डिस्टेंस को, तो क्या होना चाहिए, L और L। ये बता सकता है कोई डिस्टेंस ये कितना होगा, जिससे मैं इस पॉइंट को A लिख देता हूँ, इसको B, तो PB डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, x माइनस, और बताओ PA डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, x प्लस L। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, विच वन इज ग्रेटर, E2 इज ग्रेटर ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, E2 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसका आर डिस्टेंस क्या है, PB। E1 क्या होगा, K इंटू क्यू, E1 का डिस्टेंस कितना है, ये समझ में आया सबको यहाँ तक? क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। किसी को यहां तक डाउट? अब हम पीबी और पीए की वैल्यूज पुट करते हैं। पीबी क्या है हमारे पास, x माइनस एल। पीए क्या है, यानी ये क्या बन जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। आ जाएगा ऐसा? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने के क्यू कॉमन ले लिया, अब क्या कर सकते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए हमारी, एलसीएम ले लें, एक्स प्लस एल होल स्क्वायर, एक्स माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर न्यूमरेटर में ओपन कर दो, डिनोमिनेटर में क्या होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, स्क्वायर कॉमन लेके रखो, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और ऊपर होल स्क्वायर भी आएगा। अभी हम ये जो पूरा टर्म है ना, इसको मतलब इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जो दिख रहा है टर्म हमें, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl, होल अपॉन क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसल हो रहे हैं, देखो टर्म क्या बचेगा हमारे पास न्यूमरेटर में, 4xl।
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x अलग कर दिया और 2l अलग कर दिया, 4xl था ना, तो इसको 2x इंटू 2l लिखा हमने। क्यों लिखा ऐसे बताओ? q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डायपोल मोमेंट। q इंटू 2l इज डायपोल मोमेंट। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया k इंटू 2x इंटू पी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। अब हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि डायपोल जो है उसका जो लेंथ है जो बहुत निग्लिजिबल होता है, बहुत ही छोटा सा लेंथ है। तो अगर मैं यहाँ से इसको निग्लेक्ट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ को बहुत ही छोटा सा ले लें और उसको निग्लेक्ट कर दें, यहाँ से हटा दें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? k इंटू 2x इंटू पी होल अपॉन क्या बचेगा? ये इसको तो हटा दिया मैंने, ये तो बहुत ही छोटा है, जीरो अज्यूम कर लो इसको। बचा क्या? एक्स स्क्वायर का, मतलब क्या आ जाएगा? k इंटू 2x इंटू पी अपॉन में क्या आएगा? x की पावर, फॉर्मूला बन गया देखो 2kp बाय एक्स क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्सियल पोजीशन पे